अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ एक मेहमान मौजूद होते हैं, एक हों, दो हों या तीन हों, डिपेंड करता है कि कितने लोग मौजूद हैं। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो एक ही सब पर भारी होते हैं और आज हमारे साथ वही मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ करवाने से पहले मैं बताता चलूँ कि आज उनके साथ बैठे हुए मुझे भी इस बात का शर्फ हासिल होगा कि मेरे साथ वो पर्सनैलिटी बैठी है जिनके अंकल को हुस्न कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया ज़ियाउल हक साहब के दौर में और ज़ियाउल हक साहब ने उनको दिया। और मजीद क्या अवार्ड्स थे और क्या इसके पीछे की सारी स्टोरी थी आपको बताएंगे। और आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। वो इस वजह से कि ज़िंदगी में जो आज के हमारे नौजवान हैं उनकी ज़िंदगी का एक ही महवर रह चुका है कि हमने गुटखा और पान ज़रूर खाना है। अच्छा, जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं या ऐसी चीज़ों को ज़िंदगी का आदी बना लेते हैं, यानी ज़िंदगी का आदी बना लेते हैं उसको, यानी जिसमें छालिया सर फहरिस्त भी है, और फिर आप गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। और गुर्दों के अमराज में जब आप मुब्तला होते हैं तो फिर एक वाहिद हल है, वो कहते हैं डायलिसिस। जब आपके गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं, क्रेटिनाइन बढ़ने लगता है, तो फिर आपको डायलिसिस का अंदिया दिया जाता है, जिसमें आपको पहले तो टेम्परेरी लाइन पाइस की जाती है, फिर फिस्टोला बनता है, और उसके बाद जो एक अमल होता है वो दिन महीने में हफ्ते में एक दफा हो, दो दफा हो, तीन दफा हो, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। तो आज जो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है शफकत अली, आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और आपकी जो स्पेशलिटी है वो यूरोलॉजी यानी गुर्दों के अमराज के ऊपर आपका गिरफ्त हासिल है आपको, और साथ साथ अब आप डायलिसिस के ऊपर भी तहकीक कर रहे हैं कि हम इससे कैसे या तो छुटकारा हासिल कर सकते हैं या अगर हम डायलिसिस करवा रहे हैं तो उसको कैसे रिवर्स बैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे बिना टाइम ज़ाया किए हुए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आने का, और दूसरी बात कि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की हमें कि हम जिंदगी में एक चीज होती है कि हमारे फैशन बन गया है, यानी डॉक्टर साहब आप अगर पान गुटखा खा रहे तो मुझे तो खाना ही खाना है। अच्छा दोस्तों अहबाब में आप बैठते हैं तो मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि आपको अगर बुरी आदत एक लग चुकी है, आप दूसरे को उसको मुब्तला होने से रोकें, आप मत उसको ऑफर करें। आजकल ऑफर किया जाता है, अच्छा यार तुम लड़के नहीं हो, छालियां नहीं खाते, पान नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, तो ये चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया, मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ आपको कि आपने मुझे मदऊ किया और ऐसे कॉज के ऊपर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और सब ये एक चीज मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये एक दफा का काम नहीं, आपको आते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में ना गुर्दे कहते हैं कि आप सो भी जाते तो गुर्दे तब भी काम कर रहे होते हैं। बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे काम करता है, दिमाग फिर सो जाता है, डाउन हो जाती है आपकी, कहते हैं ना प्रेशर्स ऑफ ब्लड भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सोए, और एक पंजाबी की कहावत है कि सोया और मोया बराबर होता है, ठीक है, लेकिन आपका गुर्दा तब भी काम कर रहा होता है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी इजाजत है तो मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूं। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब मैं ये कहूँगा कि हम उस दौर में लिए चलते हैं अब आपको जब आप 9th और मैट्रिक में होते हैं, बड़े शहाना जिंदगी होती है और हम प्रिंस होते हैं अपने इलाके के, अपने स्कूल के। तो मुझे बताएं कि शफकत साहब उस वक्त कैसे मिजाज के थे? गुस्से वाले थे, मोहब्बत वाले थे, या मौके पे चौका मारते थे कि टाइम आएगा तो फिर बताऊंगा? उस वक्त मैं बिल्कुल जैसे अब हूँ वैसे ही था। अच्छा। लेकिन बचपना तो बचपना ही होता है, लेकिन फुल स्पोर्ट्समैन था मैं। स्पोर्ट्समैन? हाँ, मेरा शौक मैं गेम्स खेलता था बस। अच्छा, कौन सी? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, जो मुझे मिलता था। टेनिस मेरे जो अंकल थे वही बहुत अच्छा खेलते थे, जिनको हुस्न कारकर्दगी मिला जी, वो भी, और मेरे एक और अंकल है वो भी खेलते थे। ठीक। तो मतलब गेम्स में बड़ा मेरा रुझान रहा। सही। और बाकी वक्त पढ़ाई में होता था हमारा। सही। बस एक टाइम होता था 7 बजे घर पहुंचना होता था हमने, उसके बाद फिर 9 गेम से पढ़ाई होती थी। वो मगरिब के बाद बिल्कुल बड़ा अच्छा दौर था, क्योंकि पहले भी एक प्रोग्राम में आए थे, मतलब उनका भी शोबा ये था, वो बिजनेसमैन थे, वो कहते थे कि असर की नमाज पढ़ के हम खेलने जाते थे, मगरिब की नमाज पढ़ के हम घर वापस आते थे। बिल्कुल ऐसे ही था जी। और उस वक्त के बच्चे ज्यादा एक्टिव थे आई गेस। बिल्कुल। आज के दौर पे कि एंड्रॉइड में हैं, मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं, और जिंदगी पता नहीं कहां से कहां चली गई, उनको पता ही नहीं होता। तो आते हैं जी सवाल कि 9th में जब आप होते हैं तो 9th और मैट्रिक जिंदगी का वो दौर होता है, एक हवा में पाँव होता है और एक जमीन पे पाँव होता है। बंदा कहता है पायलट भी मैं हूं, रॉकेट भी मैंने इजाजत किया। तो उस वक्त डॉक्टर साहब क्या बनना चाहते थे, और क्या एम था कि मैंने ये बनना है, ये था कि मैं एक्टर बनूं, मॉडल बनूं, स्पोर्ट्समैन बनूं, या शुरू से था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है? अच्छा, मेरी उस वक्त 2 एक्टिविटीज चल रही थी। एक तो स्कूल के ज़माने में मैं स्पोर्ट्स तो चल ही रहा था, एजुकेशन चल रही थी, प्लस में अच्छा सिंगिंग का भी शौक था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, इत्तेफाक से वो स्कूल में जो एनुअल प्रोग्राम जो होते हैं या नेशनल डे पे जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक ठीक,
तो उसमें मैंने गलती से एक बहुत अच्छा एक कॉमिक गीत गा लिया मैंने, जबरदस्त, गलती तो नहीं, बहुत अच्छी नेशनल बात है। सॉन्ग। ठीक ठीक। तो वो इतना मतलब उस उम्र में वो पॉपुलर हुआ था। अच्छा, उसके एक चीज बहुत अच्छी ये हुई कि साथ कुछ म्यूजिशियन भी थे, ठीक ठीक और वो सेंसिबल म्यूजिशियन थे, तो उन्होंने मुझे तारीफ भी कर दी कि यार अब तो बहुत अच्छा गाया आपने। ठीक। तो उसका भी रुझान रहा, साथ साथ स्पोर्ट्स का भी रुझान रहा। जबरदस्त। तो मतलब डॉक्टर शुरू से बनना था, या वो एक था कि नहीं अब कुछ होते हैं हाथ से जिंदगी में जी, जी। कि आप फिर एक डिसीजन लेते कि नहीं अब मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने इस चीज को किल करना है। काफी दफा ऐसा होता है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा होता, काफी दफा ऐसा होता है, मैं 4-5 डॉक्टर्स का इंटरव्यू कर चुका हूं, उन्होंने एक तो मतलब इलाका गैर से थे, और उन्होंने कहा कि मैंने इस वजह से डॉक्टर बना हूं क्योंकि मेरी दादी तड़पते तड़पते उन्होंने दम दे दिया, लेकिन वहां पर डॉक्टर कोई मौजूद नहीं था। तो आपका इस तरफ आने का रुझान? देखिए, जब मैंने मैट्रिक कर लिया, ठीक है, इंटर में फिर मुझे मेरे वालिद साहब भी बहुत पॉपुलर डॉक्टर थे, ठीक, माशाल्लाह, होम्योपैथिक। तो उनके साथ ज़ाहिर है फिर मैंने उनको, हम 2 ही भाई थे, भाई मेरे पंजाब शिफ्ट हो गए थे। वो भी डॉक्टर है? जी, वो भी डॉक्टर, जबरदस्त। वो तो नेशनल काउंसिल प्रेसिडेंट भी हैं वहाँ पर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन आया तो फिर मुझे वालिद साहब के साथ अटैच होना पड़ा, जाना पड़ा। तो मेरा रुझान तो था कि मैं आगे जाके ना कोई मेडिकल वगैरह में, कोई आगे मैं प्री मेडिकल, हाँ, इस तरह कोई मैं ऐसा डिसीजन लेता। लेकिन वालिद साहब के जो मैंने वो जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन देखा उनका, और उनके जो कमालात और जो इस तरीके के इलाज के अंदर जो मतलब रिजल्ट है, तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ। तो फिर मेरे दिल ने कहा कि मुझे यही करना चाहिए। जबरदस्त। और कहते हैं कि बाप के नक्शे कदम पर बेटा चल के कामयाब होता है। मेरे वालिद की भी ख्वाहिश थी। माशाल्लाह। शफकत साहब, आपके भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम है डॉक्टर शफाक। डॉक्टर शफाक। डॉक्टर शफाक और डॉक्टर शफकत आपस की बातें भी करते हैं, दवाइयों को ही पूछते रहता है, ये वाली इन्वेंशन हो गई कल, ये वाली, अच्छा इतने कतरे इतने डाल के दिए तो ये अच्छा हुआ, या घर की बातें भी होती हैं? देखिए, मैंने जो भी कुछ किया सेल्फ मेड किया। ठीक ठीक। तो हमारी मेडिसिन पे डिस्कस नहीं होती थी, घरेलू बातों पे होती थी। ठीक ठीक। क्योंकि अचीवमेंट तो इंसान खुद मेहनत से करता है ना, तो उसमें ज्यादा अच्छा लगता है। किसी से हेल्प नहीं करेगा तो फिर हेल्पलेस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो जनरली मैंने अपने तौर पे, मतलब वैसे तो हमारी बातें होती थी जो जबरदस्त। तो जैसे अभी भी स्पोर्ट्स में इन है? बिल्कुल, मैं लाइटली तौर पे जहाँ मुझे मौका मिलता है कुछ ना कुछ क्रिकेट खेल लेता हूँ। या ऐसा तो नहीं कि मरीज आता बता मैं स्पोर्ट, आप कहते पहले आप 2-4 राउंड मारते हैं फिर आके आपको दवाई देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मुझे टाइम मिलता है मैं जिम भी जाता हूँ। जिम नहीं, वैसे आपकी बॉडी बता रही है फिटनेस के लिए कि फिटनेस होनी चाहिए। अच्छा, ये फिटनेस इज नॉट द काइंड, डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर साहब फिर इस पे भी मैं बात करूंगा आपसे। जी, कि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि डोले बन गए तो प्राउडनेस आ गई। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी जिम को रखना है जिंदगी में साथ। ऐसा ही है क्योंकि आज की इतनी स्ट्रेस आउट लाइफ है, आपके पास सिर्फ बिल्स देख लें तो वो इतने ज्यादा आ रहे हैं, चीजों में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो आपको कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस को ड्रेन करना है। तो बेस्ट वे है कि गुस्सा करने से बेहतर जिम चले जाएं। बिल्कुल ऐसा है, और जब तक इंसान की सांसें हैं, जिंदगी है, तो आपको ये स्पोर्ट्स का सहारा लेना है। फिटनेस के लिए आपको चाहे वॉकिंग क्यों ना करें, लेकिन कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जबरदस्त। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिंदगी में हम मतलब जब मैट्रिक को पास आउट करते हैं तो मैट्रिक का दौर आपकी फैमिली कैसी थी? अगर मैं पूछूं कि आपके वालिद डॉक्टर थे तो आप हाई लेवल फैमिली से थे, लो लेवल से थे, या मिडिल क्लास से थे? देखिए, हम लोग मिडिल में थे। मिडिल में थे? ना हाई ना लो, मिडिल में थे हम। मतलब हर चीज पूरी हो जाती थी, कभी कभी तरसना पड़ता था कि ठीक है अभी नहीं, कुछ अरसे बाद हो जाएगी? नहीं, तकरीबन हर चीज पूरी होती थी। हर चीज क्योंकि मेरे वालिद साहब उस वक्त भी माशाल्लाह बहुत, उनकी जो तरीक़ेकार था जिंदगी गुजारने का, और वैसे भी वो मतलब BA भी थे, इंडिया से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ था अलीगढ़ से। अच्छा, हाँ, तो उस हवाले से फिर हम लोग लखनऊ से बिलोंग करते थे, तहजीबी मतलब हमारा एक सिलसिला भी था खानदानी, उस हवाले से भी जो था अब्बा बहुत केयर करते थे, तो हम बहुत इजी मतलब लाइफ चल रहा था। ठीक ठीक ठीक। मतलब आपने फिर बस में तो सफर किया नहीं होगा? नहीं किया ना, वो अमीर लोग, हम जैसे गरीब नहीं, गरीब अमीरी की बात नहीं हो रही, बस ये था कि सभी अल्लाह का शुक्र था, आज भी अल्लाह का शुक्र है। मैं वही बता रहा हूं, देखिए अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि जब आपके पास नहीं होता तो फिर आप बस में सफर करते हैं। डॉक्टर शफकत जो है उन्होंने बस में सफर नहीं किया, तो ये सवाल तो गलत हो जाएगा कि आपने कभी कमेटी, अच्छा कमेटी डाली कभी आपने? कमेटी मैंने एक बार 2 बार डाली थी, लेकिन फिर वो जिस तरह उसमें फेस करना पड़ता ना, फिर वो बहुत मुश्किल काम है। महीने पूरे 2 जब ले लो उसका देने का दिल नहीं करता, तो आपके साथ भी ऐसा ही है? नहीं, उसका देने का दिल नहीं करता था, जहां भी 2 बार डाली ना। ओके, मतलब आगे से धोखा गया। नहीं, वैसे होता है ना, काफी लोग बेचारे जो कंजूस, मतलब थोड़ी सी फैमिली को सपोर्ट करना, तो बेचारे कमेटी डाल लेते हैं 500 रुपए की, मोबाइल ले लेते हैं, तो आपने कभी ऐसा किया?
मेरा वैसा वो नहीं रहा, क्यों मैं बताया कि कम उम्री में मैं वालिद साहब के साथ अटैच हो गया था। ठीक ठीक ठीक। तो जाहिर है उस ज़माने में जाहिर है उनको कुछ प्रैक्टिस भी देखता था मैं। अच्छा थोड़ा सा हमारा कुछ मेडिसिन का भी काम था, होलसेल का, जर्मनी से हमारी दवाइयाँ आती थी, तो वो भी मैं डील करता था, तो इतना जरूरत नहीं पड़ता था, मतलब जो उस वक्त के हिसाब से जो खर्चे थे वो हो जाते थे। तो डॉक्टर साहब आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे प्रॉपर्टी का काम था, गाड़ियां भी हम सेल आउट करते हैं, मैं सब आहिस्ता आहिस्ता कि मैं अभी आहिस्ता बिल्कुल चेंज कर दूंगा जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब चले हम आपसे ये तो सवाल नहीं कर सकते कि आप बस में सफर करते हैं, लेकिन कभी पॉइंट की बस में गए कॉलेज यूनिवर्सिटी? हाँ ऐसा हुआ है, पॉइंट की बस पे, क्योंकि मजा का लाइफ होती है, उसमें तो दोस्तों के साथ बैठते हुए जा रहे हैं, कभी ऐसा किया कि समोसे लिए और बड़ी रश में से आप खाते हुए जा रहे हो, बिल्कुल ऐसा हो, जबरदस्त लगता है। तो बहुत उस जमाने की अट्रैक्शंस थी ना, तो यादगारें थी उस वक्त। पार्क में जाना उस वक्त, अब तो आजकल स्नैचिंग इतनी ज्यादा हो रही है। भाई आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपसे अननोन बंदा एड्रेस पूछता है तो उस जगह पे एड्रेस बताएं कि जहां पर सेफर एरिया हो। आजकल गलत, जैसे कि मैं हम बैठे में अपने इलाके में, तो बैतुल मुकर्रम कहां पर है, कल एक दोस्त के साथ हुआ इलाके में ही कि बैतुल मुकर्रम कहां है, वो तो खैर बच गया, लेकिन उससे पहले एक बंदा कहता है कि मुझसे ही बैतुल मुकर्रम का पूछ के पिछली गली में लूट के लेके गई है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई, तो ये आपको एजुकेट करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि आपको एक फेक कॉल्स आएंगी कि आपका नंबर जो है वो एक स्नैचिंग वाले एरिया से आपका नंबर मिला है हमें, और आप जो उस स्नैचिंग में मुलव्वस हैं और आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें, पिन कोड दें, ये करें। ऐसा कुछ भी नहीं करना, कॉल बंद करें। उसके बाद अगर दोबारा कॉल आती है तो डायरेक्ट अपने थाने पर जाएं, वहां से जाकर चेक करवा लें। फजूल की फेक कॉल्स पर आपने ध्यान नहीं देना। और अगर आपको कोई बैंक का एजेंट बनकर कॉल करता है कि मैं डैश 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 बैंक से हूं या ABCD बैंक से हूं, तो भाई वहां से कॉल डिस्कनेक्ट करें, अपने बैंक कॉल कर लें, क्योंकि बैंक पहले आपको कभी कॉल नहीं करता। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको ब्रांच कॉल करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत केयर करनी चाहिए, बिल्कुल दौर है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपकी जो हम अब जर्नी पे बात करते हैं, तो आप क्योंकि मुल्क से बाहर भी जाते हैं घूमने पे, माशाल्लाह जर्मनी से आपकी दवाइयाँ भी आती हैं, जी जी। तो मतलब ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं उर्दू बोलने में या इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए जनरली तो हमारे उर्दू बोली जाती है कि अपनी कौमी ज़बान उर्दू, जबरदस्त, तो उर्दू बोलने में ज़्यादा नासार होता है। ठीक है जी, ठीक है। और सब ये बताएगा कि वैसे तो आप जिम वाले हैं तो जिम का ट्रैक सूट अलग होता है, आप डॉक्टर है तो सूट पहन के आते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पर्सनल चॉइस पे कि आपको कैसे कपड़े पहनना पसंद है, क्या पहनना बहुत पसंद है? मतलब कैसे, मतलब घर में या बाहर निकल? नहीं, वैसे आपको एक होता है ना कि सलवार कमीज कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को, तो आपको कौन से कपड़े ज्यादा पसंद? मैं ज्यादा पैंट शर्ट पे बहुत ना, सलवार कमीज नहीं पहनते? कंफर्टेबल रहता हूँ उसमें। ठीक है, सलवार कमीज नहीं, उसमें मुझे असल में उसमें कई बार जो ना स्नैचिंग बहुत होती है। हाँ जी, हाँ, कई बार मैं मोबाइल चोरी हो गए गले मिलते हुए ना। अच्छा, गले मिलते हैं, जबरदस्त। लेकिन यह है कि अपना कौमी लिबास है जनाब, और कहते हैं कि आप जहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करो तो तब शलवार कमीज जरूर पहने ताकि पता लगे कि आप पाकिस्तान से हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, अब आते हैं आपकी तरफ कि कहते हैं कि जो आपकी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, वो बड़ी बेजरर सी होती है। अगर तो वो अफाका करती है तो करती है, ना नुकसान कोई नहीं करती है, बात सही है? देखिए ऐसा है, लेकिन हमारा पावर एंड पोटेंटाइजेशन का पूरा एक सिस्टम है मेडिसिन का। अब ये एक्चुअली एलोपैथी से ज़्यादा मुश्किल काम है। एक तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी एंड पावर, और फिर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं, इसको अगर कंट्रोल कर लेना तो फिर। ये बीच वाला क्या था जो आपने बोला? टोटलिटी ऑफ सिम्टम, टोटल सिम्टम्स जो होती हैं, जनरल सिम्टम्स, एक मरीज के अलामात जो है उसको यकजा करना, यकजा करने के बाद फिर आपको दवाई सिलेक्ट करना, फिर उसकी पावर सिलेक्ट करना। दिस इज द मीन्स ऑफ होम्योपैथिक शॉर्ट फॉर्म। वो जो कतरे डाल रहे होते हैं, कतरे नहीं, पावर। जैसे हमारी दवाई 1x पावर इज इक्वल टू Q, एक पावर है हमारी, ठीक है, उसको 1x से 1 लाख तक की पावर है, ठीक है। तो वो हमें बॉडी के रेजिस्टेंस को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए वो हमें सिलेक्ट करना होता है। ठीक ठीक। तो ये है अहम काम। सही सही, सही। लेकिन है, मैं कहा ना पहले भी कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हमारा, ठीक है, तो इतना नॉट इजी वर्क जॉब। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर फर्ज करें कोई आपके पास आता है, फिर हम यूरोलॉजी में बाद में आएंगे क्योंकि यूरोलॉजी बहुत लंबा चैप्टर है। हाँ, तो मुझे ये बताएं कि आपके पास अगर कोई बंदा आता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक सफेद सी गोली आती है जो नीले से पत्ते में होती है, खाएं तो बुखार उतर जाता है, 2 गोलियां खानी है, नाम नहीं ले सकते, तो मुझे बताएं कि 2 गोलियां खाई तो बुखार उतर जाता है। तो आपके पास भी ऐसी कोई इंस्टेंट रिलीवर दवाइयां होती हैं जो कि अगर बुखार है किसी को, नज़ला जुकाम है, तो इंस्टेंट उसको आराम आ जाए? देखिए सबसे बड़ा अहम हमारे पास, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे पास केसेस हो आता है कि जब बिल्कुल क्रॉनिक कंडीशंस में होता है। अगर फीवर है तो उसको इंटरमीडिएट फीवर चल रहा है, यानी ना उतरने वाला फीवर जो टाइफाइड की तरफ जा रहा होता है। सही। तो ये फ्रेश केसेस, फ्रेश वायरल तो हम लोग बहुत कम देखते हैं, हम क्रॉनिक में ज़्यादा डील करते हैं। ठीक ठीक।
तो उसका भी हमारे पास सद्देबाब होता है, सद्देबाब इमरजेंसी मेडिसिन जिसको एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक, लेकिन वो बहुत फातियत वाली होती है, ठीक, यानी इसके 1-2 डोजेज जो है आपको इजी कर देते हैं। अच्छा सर, एक चीज मुझे पूछनी है, देखिए जो एलोपैथिक की अगर हम बात करें तो हमें बुखार है, नज़ला, जुकाम, पेट में दर्द, मैदे में दर्द, हमें इमरजेंसी मिल जाती है। होम्योपैथिक की इमरजेंसी क्यों नहीं बनी अभी तक? देखिए होम्योपैथी में बड़ा इफेक्टिव टाइप की मेडिसिन है। मेरे पे तो खैर मेरा आपको बताया कि गुर्दों पे काम है, जी जी, तो इतने सीवियर पेन में देखता हूँ कि जिनको आईवी इंजेक्शन भी सबसाइड नहीं कर पा रहा होता, तो हमारी एक खुराक कर देती। सही, ओनली वन विद इन 5 मिनट्स। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मतलब ये कि इमरजेंसी होती है ना, जैसे आप 24 घंटे इमरजेंसी की सर्विस बिल्कुल, तो आप लोग ऐसे हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते कि आपके भी इमरजेंसी जरूरत? मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे कि मेरे काफी जानने वाले हैं, उनको फियर है इंजेक्शन नहीं लगाना, लगेगा तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है, तो आपकी ऐसा होना चाहिए। वैसे मैं भी कहता हूँ कि आप लोग को भी हॉस्पिटल या क्लिनिक टाइप हो जहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। अगर इवन डॉक्टर नहीं भी है तो नर्सेज या मेल नर्स वहां पे मौजूद हो, जो कि आपसे फोन पे पूछते कि साहब शफकत साहब जीशान आ गया, इसको नज़ला बड़ा जबरदस्त हुआ है या बहुत ज्यादा इसको बुखार है, नहीं उतर, तो कौन सी मेडिसिन दें? तो ऐसा होना चाहिए। देखिए हॉस्पिटल है हमारे कराची में भी हैं, अच्छा, लेकिन अब अच्छा ना अवेयरनेस नहीं है हमारा होम्योपैथिक के बारे में। ठीक ठीक ठीक। और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब ये तो अभी हमने एक मुख्तसर टाइम पे कुछ भी बात कर सकते हैं, ये तो बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको दोबारा आना है, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, क्योंकि आपको जब आप कोई सब्जेक्ट, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि किडनी का हमें पूरा 2 से 3 सेशंस चाहिए, हमें 3 प्रोग्राम्स करें रेगुलर, ताकि लोगों को समझ आए। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर हम यूरोलॉजी पर बात करते हैं, जी आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक जो कि आपकी स्पेशलिटी भी है, तो जैसे जितना मैंने सुना और जितनी आंखों से गुजरा, क्योंकि मेरी खाला का इंतकाल हुआ मुनव्वर आंटी का, कि उनको भी गुर्दों का आर्जा लाक हो गया था, मतलब मर्ज लाक हो गया था, तो उसके बाद जो है आपको फिर उनको क्रिएटिनिन बढ़ता गया, फिर वो एक टाइम आया कि नहीं अब हमें जो है वो उनको लाइन, आर्टिफिशियल लाइन, टेम्परेरी लाइन जो है वो इंसर्ट यहाँ से की, फिर उनको फिस्टोला बना। तो मुझे ये बताएं कि आपकी मेडिसिन के अंदर अगर कोई फिस्टोला वाला हो जाता है या डायलिसिस पेशेंट है, तो क्या वो रिकवर कर जाता है? बिल्कुल कर जाता है, खत्म हो जाते हैं डायलिसिस, बिल्कुल करंट में कर जाता है। अच्छा जी, मुझे सबसे पहले ये बताएगा कि कॉजेस क्या होती हैं कि गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली केस आते हैं जो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, जब बिल्कुल एंड पे पीक पॉइंट पे, जब मर्ज बिल्कुल एक्सट्रीम पे होता है, तब वो हमारे पास आते हैं। ठीक ठीक। लेकिन वहाँ से हैंडलिंग करना मुश्किल तो होता है, लेकिन हो जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन बहुत ख़राब होती हैं। ठीक ठीक ठीक। ज़ाहिर गुर्दे बिल्कुल तकरीबन नॉन वर्किंग पे होते हैं, यूरिया बहुत ज़्यादा एक्सीड किया हुआ होता है, क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ लेवल चल रहा होता है। तो लेकिन ऐसा 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 थोड़ा सा उनको अपडेट करते हुए, बताते, समझाते हुए, मेहनत वाला काम है, उस सिस्टम में लेके आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। और वो आराम से डायलिसिस रिजर्व नहीं करता फिर वो। मैं यही कहूंगा देखने वालों से कि डॉक्टर साहब से आप राब्ता भी करें बिल्कुल, और यही आपको फेसबुक पर भी आपका पेज होगा, तो मैं वो भी पूछूंगा आपके लिए आसानी के लिए, क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब तो यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत मोटी नीडल होती है जो कि इंसर्ट की जाती है जब आपका डायलिसिस होता है, और मरीज तड़प जाता है जिस वक्त उसको, लेकिन क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा, फेफड़े पंप नहीं कर रहे, और उसको क्योंकि पानी का लेवल बढ़ता चला जाता है, तो फिर आपको डायलिसिस, वो फिर जान बचाने के लिए अपनी बेचारा इतनी दर्द सहता है, तो बेस्ट तरीका है कि आप डायलिसिस से दूर हो सकते हैं। वो क्या तरीके कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करनी है। और सब एक बात मुझे बताएं कि अगर एक बंदा आ रहा है जिसका 9, 10, 11, 12 प्लस जा रहा है, क्रिएटिनिन जा रहा है, यूरिया बढ़ गया, सब कुछ हो गया, तो मुझे ये बताएं कि अब आप समझते हैं, अब कुछ जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब तक डायलिसिस बुलावा आएगा तो ऊपर चले जाएंगे। तो जब ऐसा मरीज है बिल्कुल डाउन है, चलने की हिम्मत नहीं है करके, तो कितना अरसा उसको लगता है कि वो एक ऐसे लेवल पे है, फिर वो आहिस्ता 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 डायलिसिस को छोड़ देता है? देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा पीछे का। आज से 20 साल पहले आप चले जाएं तो उस वक्त तो डायलिसिस तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, हमारे डॉक्टर मेहनत करके थ्रू द मेडिसिन उस क्लियर कर देते थे उसको। ठीक है, वो ज़माना था, 20 साल पहले का बता रहा हूँ। अब जैसे जैसे वक्त चेंज होता गया, हमारे सिस्टम चेंज होते गए और फैसिलिटीज़ बढ़ती गई और डायलिसिस जैसी चीज़ें, मशीनरीज आती गई, तो डॉक्टर्स की भी तवज्जो कम हो गई। ठीक है, क्यों पहले ज़माने तो इलाके में चंद डॉक्टर होते थे, उनसे बड़ी रियलिटी होती थी इंसान की, चले आते थे, क्या हाल है डॉक्टर साहब जी, मैं शब्बीर, मेरा ये हाल है, दवाई देते थे, चंगा भला हो जाता था आदमी। सही है। वक्त के साथ साथ जब सिस्टम कमर्शलाइज हुआ तो फिर मेहनत करनी छोड़ दी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। क्योंकि जब एक जगह पे तकरीबन 100 से 150 पेशेंट मौजूद होंगे तो वहाँ डॉक्टर क्या कंसंट्रेट करेगा? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, तो ये बहुत सेंसिटिव काम है जिसमें आदमी को तन मन लगाना पड़ता है। ठीक।
और मैं ये भी जरूर कहूंगा, डॉक्टर साहब ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे कि अगर डॉक्टर, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम खुदा के बाद मसीहा समझते हैं डॉक्टर्स को, जब डॉक्टर अपने पेशे के साथ लॉयल हो जाएगा तो फिर मरीज जल्दी सेहतयाब होता है। ये चीज तो मैंने भी देखी। इसी के साथ एक ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद बात ये करेंगे कि अगर फिस्टुला बन चुका है तो क्या वो भी रिमूव हो जाता है या हमें फिर उसको रखना पड़ता है कि अल्लाह ना करे कहीं प्रॉब्लम आए तो फिर हम डायलिसिस की तरफ जा सके। इसी के साथ एक वफा देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और डॉक्टर साहब से जितनी बातें हो रही है मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपकी भी नॉलेज में इजाफा होगा, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि डॉक्टर साहब को मैं फ्रीक्वेंट बुलाता रहूंगा ताकि आपकी जो क्वेरीज है, और बिल्कुल बहुत जल्द पेज अनाउंस कर देंगे ताकि वहां पर आप मुझे क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। तो फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछूं कि डॉक्टर साहब क्योंकि हमारी खिदमत के लिए बैठे, अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब किया कि लोगों की खिदमत करिए, नहीं खिदमत खल करें, ऐसे ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा कि अगर आपका फिस्टुला बन गया, आपको मतलब डायलिसिस पे पेशेंट है और फिर आपकी मेडिसिन से वो क्योर कर गया, ठीक है, उसको डायलिसिस की नीड नहीं है, तो वो फिर बना रहेगा या खत्म करवाया जाता है, या वो बन जाए तो फिर एक दफा खत्म नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो चेंजेबल होता है, हटा सकते हैं उसको। लेकिन जब रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो फिर जरूरत क्या है उसको लगाने की। ठीक है, ठीक आपका यूरिया क्रिएटिनिन मेंटेन हो गया तो दैट्स खत्म, यूरिन आपका क्लियर हो गया तो फिर नॉट। जबरदस्त जबरदस्त। इसी के साथ साथ एक सवाल जो आपके भी जहन में गर्दिश कर रहा होगा, मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि आप जब, क्योंकि जब आप डायलिसिस पर होते हैं, जब डॉक्टर साहब मेरी खाला डायलिसिस पर थी तो उनको ना किलो के हिसाब दवाइयां दी जाती थी। ये मतलब इतनी गोलियां इस टाइम पे, इतनी गोलियां इस टाइम पे, इतनी गोलियां इस टाइम पे, और फॉरेन डायलिसिस के बाद ये 6 गोलियां खाने, इतनी मोटी मोटी गोलियां होती थी। मैंने डॉक्टर से भी एक दफा बात की, मैंने कहा भाई आप मुझे ये बताओ कि पेशेंट बिल्कुल ही मर मुक जाता है जब वो डायलिसिस उठता है, तो इतनी मोटी गोली कैसे खाएगा वो? तो आप मुझे ये बताएं कि आप जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो आप भी किलो के साथ गोलियां देते हैं, मतलब तोल के देनी है कि 1 किलो आज लेके जाओ, 2 किलो का? नहीं, हम तो काउंटिंग करते हैं जो गोलियां लेके आ रहा होता है हमारे पास। अभी मैं रिसेंटली एक बंदे की जो मेडिसिन वो यूज कर रहा था अपनी प्रॉब्लम में, तो जो मैंने उसकी दवाइयों की कैलकुलेशन की है तो 17,850 mg था। ऐसे ही है 17,850 mg। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक नन्ही सी जान पे क्या इफेक्ट करेगी वो दवा? बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या वो हीलिंग पे जाएगा वो? बिल्कुल है। तो ये वो छोटे छोटे वो बातें हैं ना जिनको बताना सदका जारी है मेरे हिसाब से ना, कोई अच्छी बात बताना जो है ना, ये बहुत बड़ा मतलब एक सवाब का काम है। और एक बंदा भी आपकी बात से क्लिक कर जाता है तो आपने पूरी एक नस्ल सवार दी, और नस्ल जब तक सवरी रहेगी उसका सवाब आपको मरने के बाद भी है। कहते हैं ना कि हम जिंदगी में पैसा तो कमाते हैं, आपने 10 घर बनाए होंगे, जाना वही कफन और वही जमीन में मिल जाना, पता नहीं फिर। तो वही वाली चीज कि आपकी बातों से मुझे भी यही चीज फील होती है कि मदद करने का जज्बा खत्म नहीं होना चाहिए। फिर अब जो बंदा एक इतनी किलो के साथ गोलियां लेकर आ रहा है, कि मैं एमजीज में नहीं बोल रहा, तो अब क्योंकि उसके अंदर भी डैमेजेस शुरू हो गए कि आपका देखिए क्या मकसद है, क्यों कहा जाता है कि रात को 3 घंटे पहले खाना खा लो ताकि मैदा और गुर्दा अपना काम करना बंद कर दें, ठीक है? तो मसला यह है कि जब एक बंदा इतनी एमजीज कंज्यूम कर चुका है, अंदर डैमेजेस हो गए, गुर्दे ने काम करना छोड़ दिया, फिर फेफड़ों पे मसला आ रहा है, फिर आपके मैदे पे मसला आ रहा है, तो मुझे ये बताएं कि ये डैमेजेस भी आप रिपेयर करते हैं, यानी उसके साथ साथ जो वीकनेस हो रही है, क्योंकि डायलिसिस के बाद तो आपने देखा ही होगा पेशेंट्स को कि क्या हाल होता है, एक समझे कि जिंदा लाश। बिल्कुल बिल्कुल यही है, मैं तो गुजर चुका हूं इस दौर से, क्योंकि बिल्कुल उसके सारे सिस्टम ही बैठ चुके होते हैं। बिल्कुल यही चीज है, इम्यूनिटी सिस्टम तो बिल्कुल जस्ट अबाउट टू डेड। इम्यूनिटी तो उनकी होती नहीं है, हर चीज उनको अटैक कर जाती है, डेड लेवल होते हैं। तो आपके पास जब आते तो इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है? देखिए सबसे पहले तो अगर आप चीज का उसको यकीन दिलाएं सही कि आप सही हो सकते हैं, बेस्ट तो मैं समझता 50% तो वही वो हीलिंग में आ जाता है, ठीक है? ये मैं इसकी बात आपकी बात को काटूंगा वैसे, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करते हैं कि 50% तो मरीज ठीक ही डॉक्टर के बिहेवियर से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आजकल तो एक पता नहीं गर्दन में सरिया क्यों आ गया डॉक्टर्स की भी ना, कि ऐसा हो जाएगा, ये करवा लेना, और टेस्ट पे इतना बताते हैं कि मरीज को हार्ट अटैक हो जाता है। फर्ज करें मैं पेट के दर्द के लिए मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, वो 40-50 हजार का टेस्ट लिख देगा। बिल्कुल है। तो ये चीज, अच्छा होम्योपैथिक में वैसे इतने टेस्ट नहीं होते? देखिए होते हैं, रिक्वायरमेंट है हमारी, नहीं बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, मतलब वो कि ये भी कराएं वो भी कराएं, अच्छा ये करा लिया, इसके बहन, इसका भाई, इसका वो, इसका दादा, वो भी करवाएं, तो ये चीज ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी सिंपल मेथड ऑफ वो है ट्रीटमेंट, उसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, बस जनरली हमारी सिम्टम्स होते हैं उनको रिकवर करते हैं, फिर मेडिसिन देते हैं और काफ़ी अच्छे नतीजे आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात सर ये, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि मैं टोटल डॉक्टर पे डिपेंड करता है। देखिए अच्छा हमारे मरीजों के अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो अगर कोई उनको ज़रा सा कोई इन्फेक्शन ही है अगर यूरिन के अंदर, तो वो दवाई लेके आए, दवाई खाते नहीं पूरी, कंप्लीट नहीं करते, ठीक है ना?
उन्हें दवाई से बेहतर खाना पीना अजीज होता है, सही है ना। अब ये चीज़ें तो जाहिर और प्रोलॉन्ग करती हैं डिजीज़ को, ऐसा ही है। तो थोड़ा डॉक्टर को भी तवज्जो रखनी पड़ती है कि ज़रूरी है, ताकि जाहिर मासूम है ना, उसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है अंदर का हाल क्या है। बिल्कुल। लेकिन वही फिर मैं आपसे कहूँगा कि हमारा कमर्शलाइज सिस्टम जैसे जैसे होता चला जा रहा है, हम बहुत हीलिंग से दूर जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर मसीहा से पैसे बनाने की मशीन बनता चले जाए। सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, मेरा बिल्कुल यहाँ पे दिलाजारी करने का कोई नहीं है, लेकिन काफी लोगों से ऐसे मिल चुका हूँ, क्योंकि बीइंग अ होस्ट जब आप इस सीट पर बैठते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप हर तरफ से बात करें। अगर इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं यहाँ पे बात करूंगा, मरीजों के साथ हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी है सबसे बात करना। अगर सर एक चीज और मुझे बताइएगा कि अगर कोई आपके पास आता है, उसका डायलिसिस हो रहा है और वो मेडिसिन आपसे लेना स्टार्ट करता है, तो मुझे ये बताएं कि अब वो बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मैं डायलिसिस तो करवा रहा हूँ लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, मैं एक गार्ड हूँ, ठीक है, मैं गार्ड हूं, मैं आपके पास आया हूं, मैं आपसे अब मैं कहता हूं आपने कहा कि 15 मिनट पहले ये, 15 मिनट बाद ये, 15 मिनट बाद ये, तो बेचारा गार्ड तो नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताएं कि फिर आप उसके अकॉर्डिंगली भी दवाई बना के देते हैं कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पे काम खत्म हो जाएगा, यानी आप भी ऐसे ही हैं कि काफी लोगों को मैंने सुना कि वो कहते हैं कि 15 मिनट फिर 10 मिनट फिर 15 मिनट फिर 10 मिनट, इस तरह करके एक साइकिल चलानी है आपने? देखिए हमारे ऐसा है कि जैसे 100 बातों की एक बात है ना, एक मुहावरा है, इसी तरह 100 अलामतों की एक दवा होती है। जबरदस्त। अगर वो परफेक्ट आपने कलेक्ट कर ली, सही, तो एक मेडिसिन वो जादू होती है बस। सही, लेकिन सही। उसका जाहिर है उसकी जो मतलब जो मसरूफियात हैं, ठीक है। उसको देखते हुए एडजस्ट कराते हैं। ये नहीं कि वो घड़ी दे के दवाई नहीं खा रहा है, ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर साहब थोड़ा ऐसा नहीं है, ऐसा मुश्किल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी प्रॉब्लम मेरे गले में, आपसे मैं पूछूंगा ये कैसे दूर होगा, क्योंकि मेरे ना पीसेस थोड़े थोड़े से फंस जाते हैं गले में। तो ना आप बोलते हैं ना तो आपकी वोकल कॉर्ड थोड़ा सा डिप्रेस, तो मेरा नहीं, वैसे भी नॉर्मल बैठे बैठे इतना खांसी करनी पड़ती है, मतलब वो रेशे के पीसेस निकलते हैं, तो इसके लिए मुझे एक मेडिसिन को अच्छी से लेके दीजिएगा, ठीक है? कि मैं जरूर अब यूज करके बताऊंगा, क्योंकि बेस्ट तरीका ये होता है कि आप किसी को रिकमेंड भी करते हैं ना, खुद भी यूज करें। तो अगर मुझे बिलीव है तो मैं इनसे रिकमेंड करवा, मतलब मेडिसिन रिकमेंड करवाऊंगा कि मैं कौन सी खा सकता हूँ। तो सर अब आते हैं इस तरफ कि अगर एक बंदा है, आपने कहा कि दिन में 3 टाइम ये दवाई खानी है, अब वो बेचारा टाइम की वजह से 2 टाइम खा पा रहा है और वो 3 दिन बाद आपके पास वापस आता है और आके कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो 2 टाइम ही खाई हैं, तो आप हैरस पे रहते हो, ओ तुम तो सही नहीं हो सकते, ये क्या कर रहे, ये आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, अगली दफा से कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि फिर यही वाली बात कि डॉक्टर का बिहेवियर बहुत ज्यादा काउंटेबल होता है। तो आप कैसे टैकल करते हैं? वैसे मैं जो हूँ ना, तो मैं उसको टाइम ही 24-48 आवर का देता हूँ। जबरदस्त। कि आप इंशाल्लाह 24-48 घंटे बहुत ईजी हो जाएंगे। जबरदस्त। ये चीज है ना, ये स्ट्राइक करता है माइंड को, ठीक समझ गया। और नेचुरली जब वो आता है सेकंड विजिट पे मेरे वहाँ, तो बहुत इजी होता है। वैसे भी दवाई कम ही लोग कम ही खाते हैं दवाइयाँ, सही, क्यों आप जितनी जल्दी आप डेवलप कर रहे होते हैं अपने आप को, तो मेडिसिन भी ज़ाहिर उसी तरह कम हो रही होती है। तो मेरा जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें यह है कि मेडिसिन देने के बाद वो बैकअप भी करवाता हूँ मैं। जबरदस्त। एक टाइम पीरियड होता है छोटा सा, तो उसमें मैं बैकअप भी कराना होता है। ये नहीं कि 6 महीने के छोड़ दिया दवाई खानी है आप ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक। मतलब आप वो फिर इसकी बात तो ये कहते हैं कि अपने पेशे से लॉयल हैं। बिल्कुल होना है, लॉयल होते हैं तो फिर वही वाली चीज कि आप नहीं देखते। अरे साहब फिर मैं ये कहूंगा कि डायलिसिस एक लंबा चैप्टर में आपको दोबारा बुलाना है, डन करके जा रहे हैं चैनल पर कि आपने दोबारा आना है, ठीक है जी। अरे साहब अब मुझे ये बताएं कि आपके बारे में भी थोड़ा बहुत हम बीच बीच पे पूछेंगे, आप फूडी हैं या नहीं? मैं फूडिंग नहीं हूँ, नहीं, हाँ, क्योंकि मेरा असल में मैंने इतने दिन भर में मसाइल देखता हूँ बीमारियों के हवाले से यार, कि मेरा दिल जो है ना गवारा, जो हम जिस डगर पे चल रहे हैं ना हम लोग, तो मेरा ये हिस्स मर गई खाने पीने। ठीक। मैं जिंदा रहने के लिए खाता हूँ, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये होती है, मेरी वर्किंग रात को 3-4 बजे तक होती है। जबरदस्त। मेरे होम विजिट भी होते हैं, मेरे 2-3 क्लिनिक रन करता हूँ मैं, समझ गया। और कोई हम नबूदो नुमाइश कोई ज्यादा पैसे नहीं लेते हम लोग, हमारे पे आते ही टूटे फूटे लोग हैं, 6 महीने 6 साल। अच्छा सर मुझे ये बता दें, क्योंकि काफी लोग होते हैं जब आप परवान चढ़े होते हैं तो फेक चीजें बहुत मार्केट में आती हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मेडिसिन की कॉस्ट क्या, एक दिन की दवाई कितने की होती है आपकी? देखिए हमारा एक्चुअली ये हिसाब होता है कि हमारे पे क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, तो अब जैसे लीवर फेलियर के मामला आते हैं, फैटी लीवर या कोई स्टमक के हवाले से, अगर वो ज़ाहिर 2-2, 3-3 साल से वो अगर इस मर्ज में मुब्तला है, तो एक हमने जैसे पीरियड बनाया है, जैसे भाई आपने 1.5 मंथ मेडिसिन लेनी है, ठीक है ना। 1.5 मंथ का मतलब ये होता है कि हम उससे अगर वो महीने की बनवाते हैं तो हम 1000 रुपये ले लेते हैं, ठीक है जी। मतलब सस्ती है ना। मेरा ये था जैसे आपने 12, तो आपने मुझे ये लगा बोलेंगे 25-30 हज़ार रुपये में पहले नहीं, क्योंकि मैं खुद इन्हीं हालात से गुजर रहा हूँ ना, जो आने वाले जो मुझे पता है उसके क्या करनी। बिल्कुल लोगों को तो मुझे मालूम है जी, मैं
प्योर प्रैक्टिकली वर्किंग नहीं, वही वाली चीज होती है कि लोगों को खुदकुशी कर रहे हैं खाने के लिए घर पे, तो बस अल्लाह ताला उन दौर से हमें बचाए। अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर आपसे एक सवाल जो लड़कों का बड़ा आप फेवरेट हो जाएंगे इस बात के बाद कि जिम में आते हैं जब लड़के, तो उनका स्टेमिना बूस्ट नहीं होता, स्टेमिना इन्फॉर्म कि वो एक्सरसाइज में नहीं स्टेमिना बूस्ट कर पाते, वेट नहीं उठा पाते, हाँपने लग जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि उनको बोला जाता है कि डब्बा खा लो, अब डब्बा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो मुझे बताएं कि ऐसी कोई मेडिसिन आपके पास है कि जो लड़के जिम जाना चाहते हैं सस्ते में काम भी हो जाए और वो डब्बे वाला काम भी दे? देखिए मेडिसिन तो है, लेकिन मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि उनको ओरल डाइट पे रखा जाए, नॉर्मल जो है, ठीक है, समझिए, जैसे कि जो प्रोटीन हाइड्रेट वगैरह जो प्रॉपर लेना चाहिए, हाइजीनिक तरीके से वो लें, सही है, और दूध का इस्तेमाल रखें, मतलब जो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप हेयर मेडिसिन वगैरह कुछ हमारे पास है, बिल्कुल ऐसे ही है, देते हैं हम। लेकिन एक बात बताएं, बॉडी इंसान की जो है ना, वो ये अल्लाह ने इतनी उसके अंदर ताकत रखी है कि जैसे चाहे वो मोल्ड कर लेते हैं, समझ गए ना। अब उसके लिए जरूरी नहीं दूध पियो ना पियो, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है मजदूर तक पे कि वो भी वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बॉडी उनकी वैसे ही बनती है जैसे अनोखी की थी। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए ना, तो उसको तो दूध नहीं मिला ना उसको शक्कर, समझ, तो ये इसकी कोई काउंटेबिलिटी नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, क्योंकि फिर हम टुवर्ड्स एंड की तरफ हैं, कि आपका जो मैदा है वो आपके जहन और आपके अपनेपन से भी ज्यादा शार्प होता है। मतलब अगर आप उसको ढालते हैं कि मैं मोटा हूं, मैंने एक एक्सेस डाइट कर ली, मैं पतला हो जाऊंगा, तो फिर आपको रिजल्ट भी देता है, वैसे क्या पतले हो जाते हैं। लेकिन आप जब खाना शुरू करते हैं तो पहले 1 किलो बढ़ा, फिर 6 किलो बढ़ाता है वो वजन। बिल्कुल ऐसा है। ये मैदे के बारे में मैंने पढ़ा था, बात सही है? बिल्कुल, देखिए मैदा तो एक कार्बोहाइड्रेट है हमारा, बिल्कुल ट्रांजिशन ऑफ जो हमारा पूरा सिस्टम है वो हमारे मैदे में, ठीक है, ठीक है, और सारी बीमारियों की जड़ी मैदा है, समझिए ना। तो बस ये है कि आदमी बस खाए जरूर, लेकिन बस ये देख के खाए खा क्या रहा है, बेस्ट है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं, जो डायलिसिस पेशेंट है, किडनी फेलियर पे हैं या किडनी स्टोन पर हैं, काफी सारी इसकी भी ब्रांचेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वाइल्ड ब्रांच। जो किडनी के पेशेंट हैं वो कौन सी 3 ग़िज़ाएं खाएं और 3 ग़िज़ाएं ना खाएं? देखिए किडनी की जो सफरिंग में लोग हैं उनको सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है वो पानी का जो है ना, उनको बहुत ख्याल रखना है कि पानी उनको पीना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए। लेकिन डायलिसिस वाले तो नहीं पी सकते हैं, डायलिसिस वाले तो नहीं पी सकते। नहीं, डायलिसिस वाले तो ज़ाहिर है वो तो एक लिमिटेशन बना दी जाती है ना, ठीक, तो लेकिन लिमिटेशन तो फिर वो यूजेबल वो है, ठीक है, मतलब लिमिटेशंस के, ज़ाहिर है तो डायलिसिस तो डिजर्व कर रहा है ना, उसने तो जिंदगी में डायलिसिस कराना है, ठीक है, तो उसको चाहे 1 लीटर पिला दो चाहे वो 2 घूंट पिला दो, डायलिसिस तो होना है ना। बिल्कुल, जो रिकवर्ड हो रहा है ना उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो उसको एक सबसे पहले पानी को करना है, मेंटेन करना है। 8 क्लास है वैसे डॉक्टर जी, 8 क्लास है ना, 8 ग्लास, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद सेकंड चीज जो करनी, डाइट, मतलब कोई कुछ बाहर की चीजें नहीं खाना, जंक फूड्स नहीं खाने, वो नो, ठीक है। तो राइस बहुत उसके लिए जस्ट लाइक ए पॉइजन होगा। हाय, अच्छा चावल कितने बुरे हैं? हाँ, अच्छा ये कावा पीते हैं लोग अदरक वगैरह डाल के, अदरक जो है वो भी जिंजर मतलब पॉइजन ऑफ गुर्दों के लिए। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। अक्सर जो है बीमारियों की बढ़ने की वजह ये है। मैं कोयटा जाता रहता हूँ, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी विजिट किए, तो मैंने देखा तो वहाँ पे भी बड़ा बुरा हाल है, वहाँ कावा हुआ पिया जाता है, बिल्कुल, और डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब टेस्ट होता है कावों का ना। हाँ, वो एक तो गुड़ मुंह में रखे ऊपर से कावा पीते हैं, हाँ, वो डिफरेंट है, वो भी मैंने देखा। तो उसमें मतलब ये है कि पिए जरूर हर चीज़ यार, लेकिन देख कर अपने आप को ना कि कोई चीज़ नुकसान न दे, ठीक, हर चीज़ को एक लज्जत की सूरत में लें, सही, उसके पीछे वो ना हो जाए। अच्छा, एक चीज़ होती है डॉक्टर साहब, एक चीज़ फ़र्ज़ करें, ये बहुत अहम सवाल होगा देखने वालों के लिए, मुझे भी गुर्दे में दर्द है, मेरे दोस्त को भी गुर्दे में दर्द है, ठीक है, मैं डॉक्टर शफकत अली के पास गया और डॉक्टर शफकत अली ने मुझे एक मेडिसिन बना दी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 10 गोलियाँ सुबह, 10 गोलियाँ शाम, 10 गोलियाँ रात, 3 आपने मुझे 2 बोतलें दे दी, ठीक है। अब मैं लेके आ रहा हूँ 3 दिन की, अब मैं वापस मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो मैं आकर अपने दोस्त को बोलूँगा इसमें से तुम भी खा लो, तो ये चीज़ सही है या गलत है? अच्छा, ये चीज़ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्योंकि वो तो सर्वाइविंग मेडिसिन है ना, ठीक है। जैसे हमारे जैसे ड्रॉप है, एंटी डायलिसिस ड्रॉप है, वो रिलीफ देता है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, राइट रेनल फंक्शन भी है, लेफ्ट रेनल फंक्शन भी है, उसमें यूटर भी है इसके अंदर, उसमें स्टोन को भी ब्रेक करता है, वो सही है, यूटीआई इन्फेक्शन को भी क्लियर करता है, ठीक है। वो अगर किसी को आप देख रहे हैं कि अगर आपका दोस्त है, कोई भी अजीज है, उसको ऐसी प्रॉब्लम, तो फौरन आपको दे सकते हैं, और वही नतीजे जो आपको मिल रहे हैं उसको भी मिलेंगे। डन हो गया। तो यही वाली चीज के मतलब हार्मफुल मेडिसिन नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर होता है कि अगर आप फील कर रहे हैं कि हार्मफुल है तो आप
जो आपका डॉक्टर है वो आपको नंबर जरूर देगा अपना, क्योंकि बेस्ट डॉक्टर वही होता है और ऑथेंटिसिटी यहीं पर होती है डॉक्टर की कि वो या तो अपना आपको विजिटिंग कार्ड देता है या अपना नंबर देता है। ऐसे ही डॉक्टर बिल्कुल साहब जो मेरी तरह का डॉक्टर होगा ना, इसको डॉक्टरी पढ़ी ही नहीं है तो वो अपना नंबर नहीं देगा आपको, तो फिर वो नीम हकीम खतरा होते हैं बेसिकली। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब ये जो आपका आपने कहा कि मेडिसिन आप ले सकते हैं, मुझे बताएं कि आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से हाई बीपी का बहुत एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप हाई बीपी में भी डील करते हैं? बिल्कुल ऐसा है, हाँ। तो मैंने ये सुना है कि एक जगह पे पढ़ा भी था और 3-4 लोगों से मैंने जो यूज़ कर चुके हैं मेडिसिन कि मर्ज नॉर्मल हो जाता है। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं मुख्तसर से बात करता हूँ कि देखिए मुझे मेरी प्रैक्टिस को जो चीज़ ने आगे बढ़ाया जी जी, वो सिर्फ वो जब मैंने कुरान को समझना शुरू किया तो उसमें मैंने देखा कि 6 आयतें अल्लाह ताला ने शिफा की दी हुई, ठीक है, वो 6 आयतों में आपका पूरी शिफा है तमाम माशाल्लाह। चीज़ों की अल्लाह के फजल करम से। तो ये हम लोग थोड़ा सा कोशिश नहीं करते, समझे ना, तो ये सब जितने भी मैटर्स हैं सब क्योरेबल हैं सही। और हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। तो ये चीज़ें जो है हम आगे भी बताते हैं लोगों को, सही है। तो इन चीज़ों ने हमें जो है सीरियसली काम करने पे मजबूर किया। ये हमारा फेथ, यकीन था हमारा, जिसने हमें कामयाब किया और कामयाब हो रहे हैं। और हम बताते हैं लोगों को कि आप ना परेशान हो कि कोई भी ऐसे गमगीन मामला हैं तो मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम बीमार हो तो शिफा मैं देता हूँ। बिल्कुल चीज़ है। और अल्लाह ताला अगर आपको बीमार करता है तो वो भी इसलिए करता है कि आपके जिस्म की ज़कात निकलती है। अल्लाह ताला जब आपकी बड़ा अच्छा, मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन डॉक्टर से एक चीज़ सुनने को मिली कि जब आपकी बुराइयां आपसे ज़्यादा होने लग जाती हैं, गुनाह आपसे ज़्यादा होने लग जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको बीमारी में भी मुब्तला करता है, क्योंकि वो आपसे 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप जहन्नुम की आग में जाएं। और दूसरा, क्योंकि आप उम्मत मोहम्मदी से हैं तो वो आपको वैसे ही नहीं चाहता कि आप जो है वो जहन्नुम की आग में जलें। तो ये चीज़ भी आपकी जिस्म की ज़कात होती है। और अल्लाह ताला जब आपको बीमारी देता है तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बीमारी तो दी है, लेकिन साहिब हैसियत भी हैं। वो लोग भी हैं जो कि स्ट्रेचर से एक बच्चा उठा के ले गए और बच्चा रास्ते में मर गया क्योंकि उसके वालिदैन के पास पैसे नहीं थे। तो ये भी देखें कि अल्लाह ताला हमें इन बुराइयों से भी बचा के रखे और अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ में ईमान में रखे। तो सब क्योंकि अब हमारे पास 3 से 4 मिनट रह गए हैं, जाते जाते मैं आपसे एक मैसेज लूंगा यूथ के लिए, एक मैसेज लूंगा आपकी फैमिली के लिए, और एक चीज मैं पूछूंगा कि आपकी एक अच्छी बात और एक बुरी बात जिससे आपकी फैमिली खुश होती है और एक जो आपकी फैमिली मिसेज या घर वाले नाराज रहते हैं। आपकी एक अच्छी और एक बुरी बात कैमरा आपके सामने क्या है? अच्छी बात पहले बताएं। अच्छी बात तो ये है कि मैं काम बड़ा अच्छा करता हूँ, मतलब मेरे दिल में हमदर्दी मोहब्बत है तमाम भाइयों, मुसलमान भाइयों की, सबकी। जबरदस्त। बुराई मेरी ये है कि बस शायद लेट आता हूँ। अच्छा, एक बुराई ये भी होती है ना कि नहा के तौलिया गंदा गीला बेड पे फेंक दिया, ऐसा तो नहीं करता? ऐसा बिल्कुल नहीं, इन चीज़ों का मैं ख्याल करता हूँ। इसमें हो सकता है कि मैं लेट आता हूँ क्योंकि हम डॉक्टर 12 बजे घर आ जाते हैं, 11 बजे, लेकिन मेरे विजिट होते हैं और मैं जाते ही इन लोगों के लिए जो डिजर्विंग पेशेंट होते हैं, जो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं इन्हीं मामलात के लिए, तो ये हो सकती है कोई। लव यू फॉर दिस डॉक्टर साहब। अच्छा जी, दूसरी चीज ये कि अब जो हमारी जनरेशन है उसमें आप क्या चीज देखते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, इस पे काम कर लो भाई? ये हमारी जनरेशन इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल बेकाबू है। हाँ, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि मैं और मेरी जात, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल मतलब उनको मैं तो देखता रहता हूँ कि क्या मामला, क्या हालात हैं इस वक्त, समझे ना। इतने, यानी मैंने ऐसे तो बच्चों को देखा है कि जो इतने खुलेआम स्मोकिंग कर रहे होते हैं, समझे ना, बगैर किसी दरे, किसी को कोई बुजुर्ग जा रहा है उनको कोई केयर नहीं है, कुछ भी नहीं। मावे, गुटके और पान आम चीज़ें हो गई, समझे। उनकी आप बॉडी फिगर्स देखें, उनकी आप उनकी कमरें देखें, उनकी आप चेस्ट उनको देखें, कमर तो इतनी छोटे शक्लें इतनी खूबसूरत, अगर वो अपने जिस्म को बनाए जितने खूबसूरत बिल्डअप हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ख्याल ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा एक मेन सवाल रह गया कि जिनको हुस्ने कारकर्दगी का अवार्ड भुट्टो साहब ने दिया था, उनका नाम क्या आपके अंकल का? मेरे अंकल का नाम है डॉक्टर मोहित हमीद साहब। डॉक्टर मोहित हमीद साहब, माशाल्लाह। और ये भी बहुत बड़ा फख्र है आपके लिए कि आपको मिला था आपको का हुस्ने कारकर्दगी, और अल्लाह ताला आपकी सर्विसेज को भी ऐसे ही कामयाब कामरान करे। फैमिली के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? फिर हमसे चाहेंगे इजाजत। फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस फैमिली के लिए दुआएं करता हूँ कि बस जो है कि
अल्लाह तो ये कि हम आंगी रखें, मोहब्बत रखें, साथ हमेशा ऐसे ऐसे ही जुड़ा रखें हमारा। आमीन। इसी के साथ डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बात बहुत करके, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह आपने दोबारा आना है इंशाल्लाह ठीक है, ताला, क्योंकि जरूर। ये चीजें रिपीट होती चली जाएंगी। फर्स्ट करें हमने आज बता दिया कि डायलिसिस की ये मेडिसिन है, हो सकता है छठे प्रोग्राम में कोई नया बंदा है या चौथे प्रोग्राम में कोई नया बंदा है, तो उसको एजुकेट करना भी आपका काम है, क्योंकि बिल्कुल। अल्लाह ने अपने बाद आपको मुंतखब किया कि आप लोगों की खिदमत करें। तो आप यहाँ वादा करके जा रहे हैं? बिल्कुल मैं वादा करके जा रहा हूँ। एक चीज़ और बता दूँ आखिरी के जा रहा हूँ आपकी, कि हम देखिए हमें किसी मेडिसिन बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे जो जुमले हैं ना, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये वैसे खूबसूरत जुमले हैं कि अगर किसी के समझ में आ जाए तो बस सुभान अल्लाह। इसी के साथ डॉक्टर सेहतमंदी साहब से बहुत ख्याल रखिएगा, Thank you, आप भी अपना- इंशाल्लाह आपको Thank you. दोबारा जरूर बुलाना Thank है। you. और अगली दफा जो डॉक्टर साहब को डोले शोले भी देखेंगे कि डॉक्टर साहब को बोलेंगे टी शर्ट पहन के, ताकि हमें दिखाएं कि माशाल्लाह इतनी अच्छी वेट बनाई हुई है, तो आपकी छुपा के रखें। डॉक्टर साहब अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल अल्लाह हाफिज, आप भी रखिएगा। ख्याल इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत जाते जाते सिर्फ एक बात की, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, लेकिन साथ साथ जब आपको तंदुरुस्ती अल्लाह ताला ने नसीब की है, तो 5 वक्त जब अल्लाह के घर से आवाज आती है कि आओ क्या मांगना चाहते हो, आओ किस बेरारवी का शिकार है मैं दूर करता हूं, और आओ अगर मोहब्बत और जिल्लत में किसी एक को चुनना है, तो खुदा का घर बेहतरीन है कि जो मोहब्बत बांटना आपको सिखाता है। और जब आप उस चीज को छोड़ते हो तो जिल्लत आपका महवर बन जाता है, या आपको कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंट अंदाज में आपको मैसर होता है। जिंदगी में बेहतरीन दोस्तों की कदर कीजिए। मेरे जो एक बेहतरीन दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनकी साथ साथ मुझे रखे और हर चीज़ में मावनत भी करते हैं। लव यू ब्रो। और साथ साथ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह दिया इंसान सुने साथ, तो अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।